गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू वे टू सक्सेस। आज है 16 नवंबर। 16 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चंद्रयान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और चंद्रयान से रिलेटेड जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम कल की करंट अफेयर के बाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 14 नवंबर। तो क्या आप लोग बता सकते हैं 14 नवंबर को और भी कुछ मनाया जाता है? चलिए डिस्कस करते हैं। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए मधुमेह के बारे में कुछ जानते हैं। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दूं, अग्नाशय से निकलता है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं राजेश धनखड़, अपोलिनारिस डिसूजा, अमित दुग्गल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। यह एक कोंकणी गायक है। इनका जन्म 1953 में हुआ और जो यह पुरस्कार समारोह हुआ है जिसमें इन्हें सम्मानित किया गया, यह 5 नवंबर 2023 को हुआ। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? आपके ऑप्शन हैं डायना एडुल्जी, मीरा शील, गोपीनाथ भारती, लोवलिन शेख। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डायना एडुल्जी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ डाटा देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 में पहली बार करवाया गया और उस समय यह 1975 में यह इंग्लैंड में करवाया गया। इसका विजेता वेस्ट इंडियंस रहा है। इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो यह 13वें नंबर का है। शुभंकर है इसका क्रिप्टोवर्स और सॉन्ग है इसका दिल जशन बोले। और आपको बड़े ही उत्साह के साथ बता दूं कि भारत फाइनल में पहुंच गया है आईसीसी वर्ल्ड कप में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? तो इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान से इसको सुरक्षित वापस लाया गया। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान एचसीओ का नया स्थायी सदस्य बना। ईरान ने मुहाजिर 10 ज़ोन का उद्घाटन किया। एचसीओ के बारे में देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। एचसीओ की 2023 की बैठक की मेज़बानी भारत ने 17-18 मार्च को की। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओपेक ऊर्जा की छठी बैठक कहाँ आयोजित करवाई गई? कनाडा, फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक ऊर्जा की छठी बैठक का आयोजन करवाया गया। तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। इसकी स्थापना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी,
इसकी स्थापना हुई थी 1960 को। इसमें कुल 13 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका सही आंसर है 22 लाख। अयोध्या में दीपावली के दिन 22 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड मनाया गया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर कब बना, इसका फैसला कब आया, नोटबंदी कब हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे कि हमारे भारत देश में नोटबंदी कब हुई पहली बार। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। चलिए इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा की है रूस ने। रूस CTBT और CFE से बाहर होने की घोषणा कर चुका है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य दिवस का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। यह आप सभी को याद रखना है, यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। और अब हम बढ़ते हैं अपने चंद्रयान 3 के क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई को। चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ 2023, यह तो आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया GSLV Mark 3 की सहायता से इसको लॉन्च किया गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यह किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। जो यह मार्क 3 है, GSLV Mark 3, इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन हैं? तो इसके परियोजना निर्देशक हैं वीर मुथुवेल। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसको कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी की करंट अफेयर हम कल डिस्कस करेंगे। हम रोज़ ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन रोज़ डिस्कस किया करेंगे। और वीडियो के कंटेंट में आपको डे बाय डे बेटर आपको दिखता जाएगा कि हाँ इसमें कुछ सुधार हो रहा है। थैंक यू।